नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और JTN विशेष में मैं आस्था सिंह आपका स्वागत करती हूं। और आज बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अनुबंध कर्मियों के बारे में। और इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं JTN न्यूज़ इंडिया के चीफ एडिटर विजय सिंह। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विजय जी, अस्थायीकरण और सामान्य वेतन का जो मुद्दा है, ये अनुबंध कर्मियों के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? असल देखिए, सबसे पहली बात कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो अनुबंध कर्मियों की जो बहाली हुई है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत बहाली हुई है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके अंदर जो स्वास्थ्य विभाग के लोग जो काम कर रहे हैं, आपने मुद्दा उठाया समान काम और समान वेतन को लेकर के, ये इनका बहुत ही पुराना डिमांड है कि जो ये अनुबंधित कर्मचारी जो काम करते हैं उसी पद पे रहते हुए और उसी स्तर पे जो सरकारी जो कर्मचारी जो काम करते हैं, दोनों के वेतनमान में अंतर है। ये बेसिक मुद्दा है और बेसिक कंप्लेन है इन लोगों का। और इसी को लेकर के इनकी बार बार ये डिमांड होती है कि जो सरकारी कर्मचारी जो हैं और जो काम कर रहे हैं और जो वेतन उनको मिल रहा है और अनुबंध पे जो ये काम कर रहे हैं उनके वेतन में अंतर है। इनको उसी समकक्ष वेतन चाहिए, इसकी ये मांग बार बार करते हैं। विजय जी, कोरोना काल में जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी हड़ताल की खबरें आई थी। हालांकि सरकार से बातचीत के बाद वो खबरें खत्म भी हो गई थी, तो आखिर उनकी हड़ताल की अहम वजह थी क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि जब कभी भी कोई भी विभाग का एम्प्लॉय होता है, जो कोई भी जब पीक टाइम होता है, कोरोना पीरियड पीक टाइम है अभी के समय में, खास करके जो हेल्थ में जो सेक्टर है उसके लिए, जो मेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए कोरोना का जो पीरियड है ये पीक टाइम में, ये हार्ड टाइम में कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो अनुबंध पे जो कर्मचारी है उन लोगों ने इस मौके का इस्तेमाल सरकार पे दबाव बनाने के लिए किया। समय उन्होंने गलत चुना कि कोरोना का टाइम है और प्रशासन परेशान है, राज्य सरकारें परेशान है, केंद्र परेशान है, ऐसे टाइम को हड़ताल के लिए चुनना नहीं चाहिए था। लेकिन उनकी जायज़ जो मांगे हैं उस मांग को रखने का समय गलत हो सकता था, लेकिन ये मांग गलत नहीं है। इसलिए अब हड़ताल चूँकि खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका जो डिमांड है वो सरकार ने उनको बर्खास्त करने की धमकी दी, तब जाकर के वो हड़ताल खत्म किए हैं। लेकिन जो डिमांड है उनका जो बात है वो अब भी अपनी जगह कायम है। सरकार को इसका जवाब देने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। विजय जी, उनके कोरोना काल पर हड़ताल में जाने से कोरोना को लेकर जो जांच चल रही है उसमें कितना असर पड़ा? ये सीधा असर पड़ा है, सीधा असर ये पड़ा है कि जब तक वो हड़ताल पे रहे हैं, समस्या ये हुई है कि कुछ जो जाँच है वो बैकलॉग में चला गया। एक तो अगर झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो जो रफ्तार है जांच को लेकर के वो धीमा है। और अगर ऐसे में अगर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो अनुबंध पे काम करने वाले लोग हैं, जो सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, अगर वो हड़ताल पे जाते हैं तो मान करके चलिए कि जो ऑलरेडी पहले से जांच की जो रफ्तार है लेट चल रही है वो और डिले हो जाएगी, वो और कम हो जाएगा। और इसका सीधा असर कोरोना का जो जांच का रिपोर्ट जो कम आ रहा है, लोग बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को कह भी रहे हैं कि कोरोना में का जो जांच का रिपोर्ट जो देरी से आ रहा है, अधिकांश मौत के पीछे की बड़ा रीजन है। अगर स्पॉन्टेनियस जांच हो या फास्ट जांच हो, रैपिड जांच अगर हो, तो जो टेस्ट जो हो रहा है उसका रिजल्ट अगर जल्दी अगर आ जाता है लैब से, तो लोगों को फाइट बैक करने में, ट्रीट करने में ज़्यादा आसानी होगा। अभी जो डिले जो हो जाता है उसके कारण समस्या ये हो रहा है कि जब तक उनका लैब रिपोर्ट आता है तब तक या तो पेशेंट कोलैप्स कर जाता है या उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। विजय जी, अगर हम बात करें अनुबंध कर्मियों की, तो उनसे जुड़ी जितनी भी खबरें फिलहाल आ रही हैं, तो इन सबको सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि अनुबंध कर्मियों को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है? बिल्कुल ये चीज़ है कि सरकार ने कोई स्पष्ट पॉलिसी बनाया नहीं है। आमतौर पर देखिए होता है, इस फॉर्मेट को पहले समझिए कि ये फॉर्मेट है क्या। कि अभी के समय में, हालांकि ये सभी सेक्टर्स में अब हो गया, अगर सेंट्रल में अगर बात करें तो भी, अगर स्टेट में अगर बात करें तो भी, कि जो एम्प्लॉयज़ है या जो सेक्टर है उसको जो सरकारें हैं उसको आउटसोर्स कर दिया गया है। आउटसोर्स का मतलब यह है कि किसी भी विभाग, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग की हम बात करते हैं, शिक्षा विभाग की हम बात करते हैं, तो अगर उनको टेक्नीशियंस अगर चाहिए तो वो सरकार के स्क्रॉल पे वो लेते नहीं है, वो सीधे अनुबंध पे बहाल करते हैं। वो जो ABC जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनके जरिए वो जो कर्मचारी हैं जो अनुबंध पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो ये आते हैं, एक निश्चित वेतन जो होता है, वेतनमान तो नहीं कह सकते, बेसिक उनको मिलता नहीं है, तो एक मानदेय पे वो बहाल होकर के आते हैं यहाँ पर। और वो अमूमन 3-3 साल के लिए आते हैं, बाद में उनको रिन्यूअल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनियाँ बदलती हैं तो यही एम्प्लॉय दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर जाते हैं। तो लेकिन जो समान काम है और जो समान वेतन है, हमेशा इन लोगों का ये शिकायत रहा है।
अब रह गया बात की जिस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा था, वो फॉर्मेट में जब ये आते हैं तो ये आकर के पहले तो इनको लगता है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, कहीं अगर हमारी नियुक्ति हो जाए तो अच्छा है। जब कभी ये नियुक्त भी अगर हो जाते हैं, फिर वहाँ जब विभाग में ये जाते हैं तो इनको सच्चाई समझ में आती है कि जो काम वो कर रहे हैं और जो सरकार के जो कर्मचारी उसी काम को करते हैं, दोनों के वेतन में अंतर है। तब ये हड़ताल पे जाना शुरू करते हैं, सरकार पे प्रेशर डालना शुरू करते हैं। हालांकि इसमें सरकारों की भी गलती है। गलती यह है कि अनुबंध कर्मियों के को लेकर के कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनाया गया है अभी तक। अभी है कि जैसे तैसे इस पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है। तो ये जैसे तैसे का ही नतीजा है कि गाहे बगाहे इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आती रहती है। चलिए, इसी के साथ विजय जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इसी के साथ JTN विशेष में आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी दोबारा JTN विशेष में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।